Good morning, students. Today I am going to discuss the textual questions of the chapter Silk Road. So the first question is, the article has been titled Silk Road. Give reasons. You have to give reasons for this. The Silk Road refers to the network of overland routes linking Europe with Asia. तो ये रूट जो है यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है. This had been the trade route followed by the Europeans since ancient times, who had a passion for silk. तो ऑलरेडी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि यहाँ से सिल्क ट्रांसपोर्ट होता था. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिल्क रोड. एंशियंट टाइम्स, हॉर्सेस एंड एक्जॉटिक फोना एंड फ्लोरा ऑफ द ईस्ट. तो ईस्टर्न कंट्रीज़ की ये जो चीज़ें थी वेस्टर्न लोग पसंद करते थे, यूरोपियन लोग पसंद करते थे, तो ये इस रूट से ट्रांसपोर्ट होती थी. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिल्क रोड. इट इज़ अ थ्रेड दैट लिंक्स ईस्ट एंड वेस्ट, अ नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड पम्प न्यू लाइफ ब्लड इनटू द माइटी एम्पायर्स. सो दिस रूट give a lifeline और लाइफ ब्लड इनटू माइटी एम्पायर्स, पावरफुल एम्पायर्स बनने में हेल्प किया इस रूट ने. अ फेबल रूट trodden by innumerable adventures through the ages. So this route is very dangerous, so it is adventurous. So people like करते हैं इस चीज़ को. The author Nick Middleton in his travelogue यात्रा वृतांत follows the footsteps of Alexander Great and Marco Polo overland फ्रॉम चाइना टू द एज ऑफ द यूरोप. तो निक मिडल्टन ने भी अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह और मार्को पोलो की तरह उनको फॉलो किया और इस रूट को की यात्रा की. इट इज़ टाइटल्ड एज सिल्क रोड. द रीडर फाइंड्स इट रिफ्रेशिंग टू ट्रैवर्स सच वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड रिमेन लार्जली अनटेम. तो रीडर्स को ये अच्छा लगता है इतना यात्रा वृतांत रास्ते में नेचुरल सब चीज़ें देखकर. तो ये अनटेम्ड रहता है. कोई टेम्ड होता है पेट बनाना, तो ये रूटीन की चीज़ नहीं थी. तो ये अनटेम्ड फैक्ट थे जो रीडर्स को अच्छे लगते हैं पढ़ना इनके बारे में. क्वेश्चन नंबर 2, तिब्बतन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट. गिव रीज़न. तिब्बतन मैस्टिफ्स डॉग्स हैं. दीज आर द फेरिशियस डॉग्स, हंटिंग डॉग्स हैं. तिब्बतन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इम्पीरियल कोर्ट एज हंटिंग डॉग्स. तो शिकार के लिए चाइना वालों ने इसको रखा. दे वर ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स एज द पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम तिब्बत. तो तिब्बत से जब टैक्स कलेक्ट करने के लिए इन लोगों ने ये डॉग्स ले लेते थे उसके बदले में. दे वर ह्यूज ब्लैक डॉग्स ऑल्सो यूज्ड एज वॉच डॉग्स. ये बहुत बड़े ह्यूज बिग साइज़ के डॉग्स होते हैं और इनको वॉच डॉग्स देखभाल के लिए भी रखा जाता है, रखवाली के लिए भी. दे एक्सप्लोडेड इनटू एक्शन लाइक बुलेट्स देन राउज्ड. ये इतनी ज़ोर से भौंकते हैं कि ऐसे लगता है कि कोई बुलेट चल गई हो, गोली चल गई हो. दे वर फ्यूरियस एंड फियरलेस. ये बहुत ख़तरनाक और निर्भय होते हैं, डर नहीं लगता इन डॉग्स को. नाउ द क्वेश्चन 3, the author's experience at Hur was in stark contrast to the earlier accounts of the place. ऑथर का जो एक्सपीरियंस था हूर में, वो उसने जो भी अकाउंट्स पढ़े हुए थे बुक्स में उनसे बिल्कुल डिफरेंट था. आंसर, अकॉर्डिंग टू द अर्लियर अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स उसने रीड किए हुए थे, द टाउन ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर के किनारे पर था ये शहर. abounded a natural beauty थी. A Japanese monk who had arrived there in 1900 was so moved in the sanctity of the lake that he burst into tears. इसकी पवित्रता देखकर आंसू आ गए थे. A couple of years later, the hallowed water had a similar effect on another traveler. एक और ट्रेवलर के ऊपर भी, स्वीडन ट्रेवलर जो हमने डिस्कस किया था उनके ऊपर भी सेम प्रभाव रहा. However, now it was a grim and miserable place. ये बड़ा गंभीर और गंदगी भरा प्लेस था. now there was no vegetation, कोई वनस्पति नहीं थी whatsoever, but dust and rocks
liberally scattered with years of accumulated rubbish left by tourists। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो गई थी जो सालों से टूरिस्ट यहाँ पर छोड़ जाते थे। Now the question number 4. The author was disappointed with Darchin. Give reason. The high altitude, दार्जिन में जाकर ऑथर की तबीयत ख़राब थी। तो जब तबीयत ख़राब हो तो वो प्लेस भी नहीं अच्छा लगता। तो ऑथर दार्जिन जाकर निराश से हो गए थे। द हाई एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई थी, वॉज गिविंग द ऑथर हेल्थ प्रॉब्लम्स, उससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी। ऑथर को कोल्ड हो गया था, चेस्ट हैवी हो गई थी। ही हैड अ बैड कोल्ड एंड नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, रात को सो भी नहीं पा रहे थे। सिंस ही वॉज वन ऑफ द अर्ली अराइवल्स इन द पिलग्रिमेज सीजन, धार्मिक यात्रा के दिनों में ये जल्दी पहुंच गए थे। देयर वरेंट एनी पिलग्रिम्स इन द प्लेस, तो कोई भी धार्मिक यात्री नहीं थे यहाँ पर। द प्लेस वॉज डस्टी पार्शली डेरलिक्ट, ये डस्टी था प्लेस, धूल भरा और थोड़ा सा डेरलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल, वीरान और रबल्स, पत्थरों का ढेर लगा हुआ था, रबिश कूड़े का ढेर लगा हुआ था, लेफ्ट बिहाइंड बाय द टूरिस्ट के कारण। इसलिए ऑथर डिसअपॉइंट हो गए थे और इस गंदगी के कारण भी ऑथर की तबीयत खराब हो गई थी, हाई एल्टीट्यूड के कारण भी। क्वेश्चन नंबर 5. द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वर्कड एंड आफ्टर ऑल well after all. When the author was not able to sleep at Darchin, then this was the positive thinking that if he will sleep he will die, so he remained awake all the night. The author was disappointed with Darchin. He also complained of bad health. Satan had left off for Lhasa. He was feeling rather lonely with no pilgrims around. तो तबीयत ख़राब होने के बाद तो ठीक था, लेकिन सेतन अब कंफर्टेबल हो गया था, छोड़ कर चला गया था। इट वॉज देन दैट ही मेट नॉर्बू, अ तिब्तन हु ऑल्सो वॉन्टेड टू विजिट कैलाश। दे वुड मेक अ गुड टीम एज बोथ ऑफ देम वर एकेडमिशियंस हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो दोनों ने ही पेपर्स लिखने थे, तो दोनों को लग रहा था कि जैसे वो लाइब्रेरी से भाग कर आए हों। दोनों का पर्पस सेम था। द ऑथर स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिवली, उसने पॉजिटिव सोचा, एंड इट गेव हिम सम डिलाइट एंड अ न्यू एंथुजियाज्म। तो ऑथर पहले तो डिसअपॉइंटेड थी, तो इससे उनको थोड़ी खुशी हुई और उत्साह भी मिला। सो हियर आर द 2 more questions. The purpose of the author's journey to the Mount Kailash. Answer. The Nick Middleton is an Oxford professor as well as the adventurer. डेंजरस रिस्क की चीज़ में लोगों को मज़ा आता है। ही फॉलोज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेरेन थ्रू द सिल्क रोड, काफ़ी मुश्किल रास्ता उन्होंने फॉलो किया। एंड रीचेस द फुट ऑफ माउंट कैलाश, अभी ऊपर चढ़ाई बाकी थी। द पर्पज़ ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश वॉज टू कम्प्लीट द कोरा, रिलीजियस जर्नी पूरा करना था। विच वॉज अ सीक्रेट रिलीजियस रिचुअल, जो एक पवित्र धार्मिक प्रथा थी। अकॉर्डिंग टू हिंदू एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये अच्छा एक ट्रेडिशन था। द ऑथर्स, क्वेश्चन नंबर 2. द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्जिन. द ऑथर वॉज नॉट फिजिकली वेल व्हेन ही रीच दार्जिन, तो तबीयत उनकी नहीं ठीक थी। हिज साइनस वर ब्लॉक ड्यू टू कोल्ड के कारण उनका नेज़ल और फोरहेड ये सब ब्लॉक हुआ था एट हूर, एंड ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप वेल एट नाइट। वो हूर से ही तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, तो रात भर नहीं सो पाए थे। द नेक्स्ट डे वॉज सेतन टुक हिम टू दार्जिन मेडिकल कॉलेज एंड द डॉक्टर गेव हिम सम मेडिसन दैट गेव हिम सम रिलीफ, जिससे उनको राहत मिली दार्जिन कॉलेज में जाकर। द ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्बू. These are not textual questions but few important questions. You can write only in the notebooks, only textual questions. The author was feeling rather lonely without Setan, who had gone back with a car to Lhasa. There weren't any pilgrims at Darchin, as he had reached the place too early to the pilgrimage season. तो सेतन जा चुका था, ऑथर काफ़ी लॉनली फील कर रहे थे
वहाँ पर कोई उनसे कम्युनिकेट करने वाला नहीं था, बातचीत करने वाला नहीं था, तो ऑथर काफ़ी पहले पहुँच गए थे। द ऑथर वॉज सिटिंग इन द ओनली कैफ़े इन दार्जिन व्हेन ही मेट नॉर्बू। जब नॉर्बू से मिले तो अकेले बैठे थे कैफ़े में। द ऑथर वॉज डिलाइटेड टू मीट नॉर्बू, बड़ी खुशी हुई उन्हें। सिंस ही वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू डू कोरा, क्योंकि उसकी भी रिलीजियस जर्नी करने का एम था। हु वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस हैड रिटन पेपर्स ऑन कैलाश कोरा। ऑलरेडी भी उसने पेपर्स लिखे हैं, सो दे डिसाइडेड टू डू इट टुगेदर। तो उनका पर्पस सेम था पेपर्स लिखना, तो उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि वो यात्रा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेतन सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। सेतन वॉज अ गुड एंड एफिशिएंट ड्राइवर, बहुत अच्छा ड्राइवर था, काफ़ी रिस्की रूट्स को अच्छे से निकाल के आया था। ही ड्रॉव अ कार वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से ड्राइव की थी उसने। ड्यूरिंग द जर्नी ही स्पोक टू द ऑथर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस दे वर विजिटिंग। उसने पूरी जगहों का इंफॉर्मेशन दी, पहले से ही वो बता देता था कि अब हमें क्या आगे दिखाई देने वाला है, जैसे क्यांग, एजिज एट्सेट्रा, एंटीलोप्स। He was caring भी था. At Dachin, when he was found that the author was not well, Setan took him to the medical college and got medicine for him. He was also a good Buddhist. तो एक अच्छा बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। Thank you and have a nice day.